पूरी ऊर्जा के साथ करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन वंदन करें इस धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में इस देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। हरियाणा दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी देखी। इसके बाद उन्होंने 12 जिलों में 825 करोड़ की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान अमित शाह ने अपने संबोधन में सीएम सैनी की जमकर तारीफ की। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं। वरना हरियाणा तो ये प्रदेश है जिसमें कहते थे कि एक सरकार आती है तो एक जिले का विकास होता है और दूसरी सरकार आती है तो दूसरे जिले का विकास होता है। बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टियों से मुक्त होकर हर जिले की और हर जाति बिरादरी की सरकार देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने। और हरियाणा में पूरे देश में यहां की नौकरियां देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था। बदनाम भी हुआ हरियाणा, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म कर जिसमें मेरिट से उसके घर पर डाकिए से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया है। और मैं मानता हूं कि हमारी सरकारों की अनेक उपलब्धियां हैं। इसमें सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को खर्ची पर्ची के बगैर मेरिट्स के आधार पर नौकरी देने की यह व्यवस्था है। इसलिए मैं पूरे हरियाणा की जनता की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। अमित शाह ने 3 नए आपराधिक कानून लागू किए जाने पर कहा कि इससे समय पर न्याय मिलना आसान होगा। हमारी जनता के मन में एक छवि बनी है कि थाने में जाएंगे तो कई सालों तक न्याय नहीं मिलने वाला है। मगर मैं विश्वास से कहता हूं कि 2026 के बाद जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड होगी उसका एवरेज 3 साल में पूरा निपटान समाप्त हो जाएगा और न्याय सुनिश्चित हो जाएगा। पहले जो कानून थे वो अंग्रेजों ने बनाए थे और कानून बनाने का उद्देश्य उनकी शासन व्यवस्था को बरकरार रखना। कानून बनाने का उद्देश्य भारत की जनता के कल्याण का नहीं था। 15 अगस्त 2047 से हमें आजादी तो मिल गई, मगर 1860 में ब्रिटिशर द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए हुए कानूनों से मुक्ति नहीं मिली। 1/7/2024 से ये तीनों अंग्रेजों ने बनाए हुए कानून समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता के युग का उदय किया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि हरियाणा में 3 नए कानून प्रभावी तरीके से लागू किए गए हैं। हरियाणा देश का ये अग्रणी राज्य है जिसने इतने कम समय में नए कानूनों को सफलतापूर्वक हरियाणा में लागू किया है आपके नेतृत्व के अंदर। मुझे खुशी है मान्यवर, इन कानूनों को लागू करने के लिए
हरियाणा पुलिस को पूरी तरह से हमने सक्षम बनाया है। सभी पुलिस कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। सभी जांच अधिकारी इन कानूनों के प्रति न केवल पूर्णतः जागरूक हैं, बल्कि इनको लागू करने हेतु पूरी तरह सक्षम भी हैं। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग किया है। चाहे ई साक्ष्य, ई समन ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। सभी जांच अधिकारियों को ऐप एवं ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का प्रशिक्षण भी हम दे चुके हैं। हमने गवाही देने में भी तकनीक का उपयोग करने की पूरी व्यवस्था हमने हरियाणा में खड़ी की है। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस थानों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं, न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष हमने हरियाणा में स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अमित शाह के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त की और भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार सभी वर्गों के हित में बिना भेदभाव से काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।